नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली की मांग हो रही है। दूसरी तरफ बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश में अभी इंतजार हो रहा है कि जो खाली पद हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के, उसको कैसे भरा जाएगा। निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसलिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार का पूरा ध्यान निकाय चुनाव पर है। और वैसे भी चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है तो इस वक्त कोई शिक्षकों की बहाली को लेकर ऐलान नहीं हो सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात ये करना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह से शिक्षकों की बहाली को लेकर राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की ओर से जिस तरह के ऐतराज उठाए गए हैं, वो कई तरह के सवाल उठाता है। सवाल ये उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद जब बिहार में किसी विषय पर ऐतराज उठाता है तो जहां पर उसकी सरकार है, यानी उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, तो उस तरह से काम क्यों नहीं होता। सवाल टीईटी पास शिक्षकों का है। बिहार में चूंकि अभी एक जो नया फैसला आया है, कैबिनेट ने जिसको अप्रूव किया है कि इस तरह की बहाली होगी, ऐसे बहाली होगी और क्या पूरी प्रक्रिया होगी, इसको भी आपको समझना चाहिए। मैं उसको आपको सुनवाऊंगा इस वीडियो में कि बिहार सरकार ने जिस तरह के प्रोविजंस किए हैं, 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए जो प्रावधान किए हैं, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प ये है कि बिहार सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये सारे शिक्षक सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे और इन सबको सरकारी कर्मचारी की तरह ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसके अलावा ये कहा है कि जो टीईटी पास लोग हैं उनको इस तरह के एग्ज़ाम में 3 मौके दिए जाएंगे। यानी जो टीईटी पास लोग हैं वो 3 मौके उनको एग्ज़ाम के मिलेंगे और उस एग्ज़ाम को अगर वो क्रैक करते हैं तो वो शिक्षक बन सकते हैं और जिनको सारी सरकारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब जो भी नई नियुक्ति होगी अब वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी और परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी। भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये पहली अर्हता होगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करते हों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक अनिवार्यता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए पहले ली जाती थी, उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जो कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। तो पहला एक एग्ज़ाम जो सभी ने लिखा है, चाहे वो टीईटी हो और अन्य जो शिक्षा परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप राज्य सरकार के कमीशन द्वारा जो सरकार जो कमीशन निर्धारित करेगी उसके माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी तो बहाली उसके माध्यम से होगी। इसमें न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 साल और अधिकतम आयु सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु है वह होगी। लेकिन जो 10 साल की नियुक्ति वर्ष का जो छूट होगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। तो इसमें नियमावली में 10 वर्ष का छूट का भी प्रावधान है जो लोग पूर्व में नियुक्त होंगे। इसमें यह खासियत यह है कि इस परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जिसको आप कहते हैं 7वें चरण या अन्य चरण जो हैं, वो लोग भी बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे। और साथ ही साथ जो अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत स्तरीय और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वह भी इसमें बैठ पाएंगे। तो सभी प्रकार के शिक्षक जो हैं, जो अर्हता रखते हैं,
वे बैठ पाएंगे और इस नियमावली के माध्यम से अगर अर्हता रखते होंगे तो कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बैठेंगे। सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में लिखेंगे उनको 3 मौका दिया जाएगा, तो 3 बार लिख सकेंगे और 3 मौके के बाद वे नहीं लिख सकेंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, सारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा और लेकिन साथ ही साथ जो आरक्षण है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान में शिक्षा में जो आरक्षण लागू है वह यथावत रहेगा, किंतु अन्य जो महिलाओं को छोड़ के अन्य जो राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वह लागू होगा। इसके साथ साथ अब सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, सरकार का जो पेंशन है, सरकार का जो निर्धारित एनपीएस पेंशन है, ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नियुक्ति अब जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। संपुष्टि, सेवा संपुष्टि भी उसी अनुसार है, शिकायत अपील भी उसी अनुसार है और कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य किसी प्रकार से शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी, शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में इस तरह की कोई अभी सरकार ने जरूर कहा है कि शिक्षकों की बहाली के लिए एक अलग आयोग बनेगा, लेकिन उस आयोग का क्या हुआ, उस आयोग को बनाने के लिए जो नियम बनाए जाने थे वो नियम बने कि नहीं बने, इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और ये सारे उन्होंने प्रोविजंस किए हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। कितना नियुक्ति की संख्या क्या होगा? वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार। तो बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली की ओर कदम बढ़ा दिया है और ये बड़ी बहाली है। 2.25 लाख शिक्षकों की अगर बहाली की बात हो रही है तो अपने आप में एक अच्छी संख्या है और इससे शिक्षा जगत में, और जाहिर है इससे बिहार में जो शिक्षकों की कमी है उससे दूर हो जाएगी। और जब बिहार जैसा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के मुकाबले छोटा है वहाँ पर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में बार बार ये सरकार कहती है कि हमें शिक्षकों की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास शिक्षकों की कमी ही नहीं है, हमारे पास शिक्षा मित्र और अनुदेशक मिलाकर इतने सारे शिक्षक हैं और हमारा जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को भी एक बार फिर से ये आकलन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आकलन नहीं करेगी कि शिक्षकों की बहाली ज़रूरी है और जिस तरह से नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद शिक्षा क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें शिक्षकों की बहाली और जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं, अगर टीईटी पास लोग कॉम्पिटेंट हैं तो उनकी नियुक्ति को एक स्थायित्व दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिरता आएगी। सरकार अपनी राजनीतिक स्थिरता की तो बात करती है लेकिन शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता के लिए प्रयास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर किस तरह का विरोध किया है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्सा सुना देता हूं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर 3 प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक
और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे, तो क्या एक एक विद्यालय में 3-3 प्रकार के शिक्षक होंगे? और क्या जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? इतना भद्दा मजाक कम से कम शिक्षकों से मत कीजिए। टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण जो हजारों छात्र इंतजार करते नियुक्ति का, उनको तुरंत नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन आपने फिर एक बार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। तो एक तरफ ये बिहार की राजनीति है शिक्षा जगत को लेकर, शिक्षा क्षेत्र को लेकर, शिक्षकों की बहाली को लेकर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर शिक्षकों की बहाली ही नहीं हो रही है, और इसको लेकर अगर देखा जाए तो छात्रों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर एक तरीके से मौन है। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से एक ये अस्थिरता खत्म हो, स्थिरता आए, इसको लेकर कोई सोच दिखाई नहीं देती है। तो ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात है। इस वीडियो के बारे में या शिक्षा क्षेत्र के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, शिक्षकों की बहाली को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिए। इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ और इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।